स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। जितने भी मेरे कांस्टेबल भाई लाइव जुड़ चुके हैं, सभी पटवारी, चाहे बीएड करने वाले, पीटीटी वाले स्टूडेंट्स, जितने भी मित्र लाइव जुड़े हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। जो भी मित्र लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्लास को लाइक ज़रूर करें मित्रों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ दो ताकि क्लास काफ़ी लंबी है, हम शुरू करें। बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। क्लास में देखो किसी भी प्रकार की बात नहीं होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है कांस्टेबल वालों के, इसलिए आज पूरे मेवाड़ का इतिहास, बिल्कुल महामैराथन क्लास है। पूरा मेवाड़ का इतिहास टेस्ट सीरीज के रूप में, प्रश्नों के रूप में 1% से मैं 10% निकालूंगा आपके सामने। पूरा मेवाड़ का इतिहास कवर कर देंगे और पूरे राजस्थान का इतिहास मात्र 4 दिन में। पूरे राजस्थान का इतिहास हम कवर करेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, मात्र 1 या 2 घंटे में स्मार्ट स्टडी के रूप में पूरे प्रश्न कवर करेंगे। जितने भी मित्र लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने, आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जो मित्र लाइव नहीं जुड़ सके, बाद में क्लास देख रहे हैं, वो भी आंसर नीचे देते रहें जैसे जैसे आप प्रश्न देखते जा रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है, क्लास लंबी है इसलिए मैं जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जोड़ लो सभी मित्रों को, जो मित्र नहीं जुड़ पाए अभी तक लाइव। संसार में पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको रीड कर लिया होगा आपने। संसार में एक ही क्षेत्र में अधिक समय तक राज करने वाला एकमात्र राजवंश है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट है सभी का। इसका सही उत्तर ए होगा, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश बिल्कुल राइट। और ये बात किस इतिहासकार ने कही थी? ये कही थी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। देखो, गुहिल राज्य के राज तिलक में जो दरडरा के धर्म को तिहिरा के कतार अंकित है, जो उनकी स्वतंत्रता, प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने की परंपरा को व्यक्त करता था। मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। इस क्षेत्र पर मेद यानी मेर जाति रहती थी, मेर जाति। सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, इसे मध्यमिका भी कहा जाता था। मेवाड़ का और किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ को मेदपाट के नाम से या सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी थी मध्यमिका। और जो ये मध्यमिका नगरी है, ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। मैं पूरा मेवाड़ का इतिहास 1% के साथ ही आपको करवा दूंगा, जितना भी इससे रिलेटेड बन रहा है। मेवाड़ के जो राजा थे वो स्वयं को भगवान श्री राम का वंशज मानते थे, इसका भी ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में मेवाड़ सबसे प्राचीन, सबसे पुराना राजवंश था। 565 ईस्वी में गुहिलादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी, पता होना चाहिए आपको। 565 ईस्वी में गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना की थी, गुहादित्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ रहा है। मेवाड़ के राजाओं के राज सिंहासन के समय राज तिलक कौन करता था? ए भील सरदार, बी राजपुरोहित, सी राजा का मंत्री, डी ग्रामीण किसान। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो देंगे। कौन सबसे पहले राइट आंसर देता है इसका? मेवाड़ का जो जब कोई राजकुमार राजा बनता था, उस समय उसका जब राज सिंहासन के समय राज तिलक जब होता था, तो राज तिलक करने का कार्य कौन करता था? बिल्कुल इसका राइट आंसर ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, भील सरदार। अभी भील सरदार कौन था? कौन सा भील सरदार? किस गांव का रहने वाला? देखो, जब मेवाड़ के महाराणाओं के राज सिंहासन के समय ऊंदरी गांव, कौन सा गांव? ऊंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से राणा का राज तिलक करता था, अपने अंगूठे के रक्त से। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। मेवाड़ के गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? ए चावंड, बी कुंभलगढ़, सी नागदा और डी है चित्तौड़गढ़। इसका आंसर नीचे कमेंट करें, देखें किस प्रकार से आपकी तैयारी है। आज तक एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और इसको देखते हुए अपनी टेस्ट सीरीज लगातार जारी रहेगी। 8 बजे हमेशा लाइव क्लास होगी। इसका राइट आंसर जिसका भी सी आ रहा है, नागदा, उन सभी मित्रों का बिल्कुल राइट है, सी होगा इसका, नागदा।
अब आपको बता दें कि गुहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, जो वर्तमान में उदयपुर में स्थित है, इसका भी ध्यान रखना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के राजाओं को सूर्यवंशी व रघुवंशी कहा था। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा मेवाड़ के राजाओं को रघुवंशी, सूर्यवंशी, हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था। इसके अलावा जो अबुल फजल थे इतिहासकार, उन्होंने मेवाड़ के गुहिल वंश को ईरान के बादशाह नौशका आदिल की संतान बताया है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मणों का वंशज बताया है। इसके अलावा सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पूछा जाता है तो गुहिल है वो वल्लभी के राजा शिलादित्य के वंशज माने जाते हैं। इसके अलावा मेवाड़ के शासक एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में ही अपना शासन करते थे। और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी शुरू से थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ता जाएगा इतिहास। अगला प्रश्न, गुहिल वंश के शासकों की कुलदेवी थी? ए चामुंडा माता, बी बाण माता, सी अबुर्दा देवी और डी है शीला देवी। इसका आंसर कमेंट में दे। अभी तक सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर जिसका भी बी आ रहा है बाण माता, उनका सही है। गुहिल वंश के शासकों की कुलदेवी बाण माता थी। और इनके कुल देवता की बात करें तो इनके कुल देवता थे एकलिंग नाथ जी। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करें देखें। बिल्कुल उदयपुर में इनका एकलिंग जी का मंदिर है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, राणा कुंभा के समय मेवाड़ की राजधानी थी? ए है चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, सी चावंड और डी है कुंभलगढ़। इसका आंसर कमेंट करें देखें कितने राइट करते हैं। इसके अलावा आपको सभी राजधानियां पता होना चाहिए, जैसे कि रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ राजधानी थी। उस समय चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था 1303 में। और महाराणा कुंभा के समय बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर डी जिसका आ रहा है कुंभलगढ़, उन सभी का राइट है। इसका राइट आंसर डी होगा, कुंभलगढ़ थी। और राणा सांगा के समय राजधानी थी चित्तौड़गढ़। और उदय सिंह के समय पिछोला गांव उदय सिंह, पिछोला गांव उदयपुर राजधानी थी उदय सिंह के समय। और महाराणा प्रताप के समय प्रथम राजधानी, महाराणा प्रताप के समय पहली राजधानी कौन सी थी? कमेंट करें देखें महाराणा प्रताप की पहली राजधानी और अंतिम राजधानी। देखो महाराणा प्रताप की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गोगुंदा, उसके बाद कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़ बनाई थी जो अस्थायी राजधानी थी, उसके बाद में फिर कुंभलगढ़, फिर दिवेर का युद्ध याद होना चाहिए आपको। उसके बाद अंतिम राजधानी थी महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड रही थी अंतिम राजधानी। और जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह जी के समय भी राजधानी चावंड रही थी। ये राजधानियों का क्रम कई बार पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की राजधानियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले गोगुंदा, फिर कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़, फिर वापस कुंभलगढ़, दिवेर और चावंड। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पर। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि गुहिल वंश का संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है? ए राणा प्रताप, बी गुहिलादित्य, सी नागादित्य और डी है बप्पा रावल। गुहिल वंश का संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष, आंसर कमेंट करें देखें। और मेवाड़ की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी नागदा, सभी को पता होनी चाहिए। मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी नागदा था, बिल्कुल जिसका भी आंसर बी आ रहा है गुहिलादित्य, उन सभी मित्रों का बिल्कुल राइट आंसर है। देखो मेवाड़ पर क्या हुआ था, गुहिल वंश की स्थापना से पहले यहाँ पर भीलों का शासन था और बाद में भीलों ने गुहिलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ए राणा कुंभा, बी गुहिलादित्य, सी नागादित्य और डी है बप्पा रावल। आंसर कमेंट करें। जो मित्र नए जुड़े हैं एक बार चैनल को, सेशन को लाइक जरूर कर दें मित्रों और शेयर कर दें, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। कम से कम 100 बंदे को लाइव जोड़ना है आज की क्लास में। बिल्कुल इसका राइट आंसर जिसका भी डी आ रहा है बप्पा रावल,
बिल्कुल राइट है। मेवाड़ में गुइल वंश का प्रथम प्रतापी राजा बप्पा रावल था। ध्यान रखना, बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। काल भोज। वीर विनोद के लेखक कौन है? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। उन्होंने उनके अनुसार बप्पा उपाधि थी। बप्पा क्या थी? उपाधि थी। लेकिन कई शासक इतिहासकार इससे सहमत भी। ये क्लास के बीच में हंस कौन रहा है? लगता है कोई पटवारी हंस रहा है। पुलिस वालों, आपको तो धाराएं सभी पता है, कौन कौन सी कानूनी धाराएं प्रावधान है। इसके ऊपर एक दो धारा लगाओ, ऐसे नहीं मानने वाले ये। देखो, बप्पा रावल का मुनोत नैन्सी के अनुसार यदि माने और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज या माल भोज माना जाता है, जो कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से उसे बप्पा रावल की उपाधि प्राप्त थी। हरित ऋषि जिसने बप्पा को राजगद्दी से क्या किया था? धन्य किया था, राजगद्दी प्रदान की थी। देखो, जो ये बप्पा रावल है, ये हरित ऋषि की गायें चराते थे। इन्होंने इन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और वहां के राजा मान मौर्य को पराजित किया 734 ईस्वी में, और चित्तौड़ में गुइल वंश की स्थापना की। और जो कैलाशपुरी में एकलिंग जी का जो मंदिर है, वो मंदिर भी बप्पा रावल ने ही बनाया था। इस मंदिर में हम पहले विजिट करके आ चुके हैं। बप्पा रावल स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ये तो बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है। और बप्पा रावल द्वारा एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। देखो, जन श्रुतियों के आधार पर बप्पा रावल है वो एक झटके से 2 भैंसों की बलि देता था, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी खड़क थी वो 32 मन की थी। वह एक साथ में 4 बकरों का भोजन करता था और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। ये देखो, जन श्रुतियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मेला लगता है। एकलिंग नाथ जी का मेला उदयपुर में किस तिथि को लगता है? आंसर कमेंट करें, देखें। कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है, बिल्कुल राइट है। कब लगता है? जिसका भी आंसर ए आ रहा है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, बिल्कुल ए सभी का राइट है। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय या जिसको लकुलिस संप्रदाय भी बोला जाता है, इसका एकमात्र स्थल है ये। और पाशुपात संप्रदाय है वो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक थे लकुलिस मुनि। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से चित्तौड़ किले का द्वार नहीं है। ए है लक्ष्मण पोल, बी जोर्डन पोल, सी गणेश पोल और डी है भरत पोल। देखो, चित्तौड़गढ़ किले के टोटल 7 द्वार है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो एक गिरिदुर्ग, गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे। कौन कौन सी नदियों के किनारे? गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे मेसा के पठार पर स्थित है। और इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कुमारपाल संभव के अभिलेख के अनुसार, पूछे तो चित्रांग मौर्य, नहीं तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बिल्कुल, जिसका भी आंसर डी आ रहा है, भरत पोल, सभी का राइट है। देखो, 7 जो पोल है वो एक लक्ष्मण पोल, बी जोर्डन पोल, सी गणेश पोल, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा पांडन पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, जोर्डन पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, ये टोटल 7 द्वार है। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा गया है कि गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है। ये इसकी आकृति यदि पूछी जाती है तो इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है और इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान में किलों का सिरमौर व राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट व सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस चित्तौड़गढ़ के किले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर सकती है। राजस्थान में बात करें तो किलों की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है।
पहला स्थान महाराष्ट्र का है, सबसे ज़्यादा किले महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर तीसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में लगभग यदि माने तो 250 किले हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे, यह शिलादित्य भी है, गुहिलादित्य, सी है काल भोज और डी है राणा कुंभा। आंसर दे दो। देखो, सबसे पहले मेवाड़ में तांबे के सिक्के चलाए थे शिलादित्य ने, उसके बाद चांदी के जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे गुहिलादित्य ने, और फिर सोने के सिक्के चला दिए थे। बिल्कुल इसका राइट आंसर सी जिसका आ रहा है सही है, काल भोज ने सोने के सिक्के चलाए थे। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया था कि जो बप्पा रावल है इनके संन्यास लेने की, कि इन्होंने संन्यास ले लिया था, और इन्होंने संन्यास लेने की तिथि भी बता दी है, 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास ले लिया था। ऐसे ऐसे हमारे इतिहासकार भी हुए हैं। अगला प्रश्न संख्या 11, मेवाड़ के किस शासक के समय बगदाद के खलीफा का आक्रमण हुआ था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। देखिए किस किस को पता है कमेंट करो। बगदाद के खलीफा जिसका नाम था अलमायू का आक्रमण हुआ था। बिल्कुल, जिसका भी आंसर डी आ रहा है खुमान प्रथम, बिल्कुल राइट है, खुमान प्रथम, जो कि काल भोज का पुत्र था, खुमान प्रथम। अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, किस शासक ने मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी? ए है अल्लट, बी गुहिलादित्य, सी काल भोज और डी है खुमान प्रथम। इसका आंसर कमेंट में दो। देखो, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अच्छा प्रश्न है। कांस्टेबल साथियों, सभी पटवारी, भावी पटवारी साथियों, एक बिल्कुल जिसका भी आंसर ए आ रहा है अल्लट, बिल्कुल सही है। नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी आलू रावल ने। अल्लट को इतिहास में आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट है, अच्छी तैयारी है। जो ये अल्लट है ना, इसने थोड़ी गड़बड़ की थी, इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था तथा अपना उसका जो ननियाल पक्ष था राष्ट्रकूट वंश, उसे सहायता प्राप्त करके अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था मेवाड़ का। इसके साथ में इसने जो राजधानी है नागदा से इसने अपनी राजधानी आयड़ को बना लिया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ 2 शाखाओं में बंट गया था? ए है अल्लट, बी जैतर सिंह, सी रण सिंह और डी है खुमान प्रथम। इसका आंसर देखे कमेंट में कौन देता है राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। देखो, मेवाड़ है वो 2 शाखाओं में बंट गया था। जो ये गुहिल वंश है, ये गुहिल वंश बंट गया था। प्रथम शाखा थी रावल शाखा, प्रथम शाखा कौन सी थी? रावल शाखा, और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। इसके बारे में बताऊं, बिल्कुल जिसका भी राइट आंसर यहाँ पर सी आ रहा है रण सिंह, उन सभी मित्रों का राइट है रण सिंह। और ये रण सिंह विक्रम सिंह का पुत्र था, रण सिंह को ही करण सिंह भी कहा जाता था। देखो, जो प्रथम शाखा थी रावल शाखा, रण सिंह के पुत्र सेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण करके मेवाड़ पर शासन किया था। और जो द्वितीय शाखा थी राणा शाखा, इसमें रण सिंह के दूसरे पुत्र रहाप ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना करके राणा शाखा की शुरुआत की थी। आशा करता हूँ समझ में आए। और जो एक बात विशेष तौर से, जो रावल शाखा का जो सेम सिंह था, उस सेम सिंह के बाद मेवाड़ पर गुहिलों की रावल शाखा का शासन रहा था। और बाद में रावल शाखा का जो अंत हुआ था वो रावल रतन सिंह के समय, याद करो, वो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय इस शाखा का अंत हुआ था। इस प्रकार से जो पहली शाखा थी रावल शाखा, इसका अंत हो गया था। चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के समय। और जो दूसरी शाखा बची थी राणा शाखा, जिसका यहाँ का सबसे पहले शासन किसने शुरू किया था? इसका भाई रहाप ने। और ये राणा सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण आगे चलकर सिसोदिया कहलाए थे। अब पता चल गया महाराणा प्रताप सिसोदिया यही राणा है जो आगे चलकर सिसोदिया कहलाए थे। और राणा शाखा का जो राणा हमीर, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की
वापिस नींव रखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जैत्र सिंह के समय दिल्ली का बादशाह कौन था? जैत्र सिंह के समकालीन ए है अकबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश और डी है रजिया सुल्तान। इसका आंसर कमेंट करो, देखें किस किस को आता है इसका आंसर। जैत्र सिंह का शासनकाल था 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक। बिल्कुल, जिसका भी आंसर डी आ रहा है रजिया सुल्तान, गलत है। इसका सही उत्तर सी होगा, इल्तुतमिश। दिल्ली का बादशाह था, दिल्ली पर गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्लास काफी लंबी हो रही है इसलिए। हाँ, यहाँ पर जो जैत्र सिंह है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। इसने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में हराया था। भूताला का युद्ध जो नागदा से 12 किलोमीटर दूर है, इसमें इल्तुतमिश मुगल बादशाह को, इस गुलाम वंश का जो बादशाह था, इसको हराया था। और जैत्र सिंह की सेना में जो सेनापति थे उनका नाम पूछा जाता है, बालक व मदन इसकी सेना में सेनापति थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी मित्र नए जुड़े उन सभी का स्वागत है। एक बार अपने इस क्लास को लाइक जरूर कर दें। प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया? ए है जैत्र सिंह, बी तेज सिंह, सी समर सिंह और डी है रतन सिंह। इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर कौन देता है। देखो, मेवाड़ चित्रकला जो शैली की शुरुआत इसी शासक के शासनकाल में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और ईस्वी बता देता हूं मैं, 1260 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जिसका भी आ रहा है तेज सिंह। तेज सिंह बिल्कुल राइट है। और इसी के शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी। और तेज सिंह के शासनकाल में ही 1253-54 ईस्वी में दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। गयासुद्दीन बलबन ने, जो कि इस युद्ध में असफल रहा था, यानी कि गयासुद्दीन बलबन की इसमें हार हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था? ए जैत्र सिंह, बी तेज सिंह, सी है समर सिंह और डी है रावल रतन सिंह। देखो, नाम से ही पता चल जाता है रावल रतन सिंह। इसके बाद कोई भी शासक नहीं हुआ जिसके आगे रावल लगता है। तो इसका आंसर जिसका भी डी आ रहा है रावल रतन सिंह, सभी का राइट है। ये रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था, जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक था। इस समय मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, लेकिन कुछ इतिहासकार आपकी तरह यह भी मानते हैं कि जो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था पद्मिनी को पाने के लिए। आपको बता दें कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। इस युद्ध में रावल रतन सिंह व उसके दो सेनापति गोरा व बादल मारे गए और पद्मिनी ने बेचारी ने जोहर कर लिया था। इसे चित्तौड़गढ़ का पहला साका भी कहा जाता है। जो गोरा व बादल सेनापति तो जो रतन सिंह के साथ में मारे गए थे, वे पद्मिनी के, गोरा तो चाचा थे और जो बादल है वो उनका चचेरा भाई था। इसके अलावा देखो, जो रानी पद्मिनी का तोता भी प्रसिद्ध था, जिसका नाम हीरामन तोता था। हीरामन तोते को और देखो किस किस नाम से जाना जाता था? टूहिया तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, इस नाम से भी इसको जाना जाता था। देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो बोला जाता है कि चित्तौड़मढ़ जो चित्तौड़ का जो किला था, इसको 8 महीने तक घेरे हुए रखा था खिलजी ने। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो पत्थर फेंके गए थे किले के ऊपर, वो एक उपकरण था। उस उपकरण का नाम भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। उस उपकरण का नाम था मजनिक। मजनिक के द्वारा किले के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। और इस युद्ध में जो राघव चेतन नामक एक संगीतकार था,
इसने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया था। के साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी है जयपुर और डी है चित्तौड़गढ़। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जोहर मेला बढ़ता है ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? बिल्कुल जिसका भी आंसर डी आ रहा है चित्तौड़गढ़, उन सभी मित्रों का राइट है। प्रश्न है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक था? ए है राणा कुंभा, बी राणा हमीर, सी है चैत्र सिंह और डी है राणा मोकल। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक आंसर कमेंट करें मित्रों। देखें कितनी तैयारी है आपकी, और जिसकी तैयारी नहीं है उसकी तैयारी हो जाएगी। आज मेवाड़ का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल जिसका भी उत्तर बी आ रहा है राणा हमीर, बिल्कुल राइट है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर था। राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इसमें देखो हमीर ने मेवाड़ पर किस प्रकार से अपना अधिकार किया था, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन रणकपुर प्रशस्ति है पाली के अंदर, रणकपुर प्रशस्ति, इसके अनुसार क्या कहा जाता है, इस प्रशस्ति में क्या लिखा गया है? रणकपुर प्रशस्ति पाली के अनुसार जो मालदेव का पुत्र था बनवीर, उस बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर हमीर ने अधिकार किया था। और हमीर को है वो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। एक है मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर, एक मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है भामाशाह को। और देखो राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे सिंगोली का युद्ध भी कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वो उस मंदिर का निर्माण भी राणा हमीर ने करवाया था। ये मोकल जी के शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह, ए है राणा कुंभा, बी राणा चुंडा, सी है छत्र सिंह और डी है राणा मोकल। इसका आंसर कमेंट में करें। यह राणा लाखा या लख सिंह का पुत्र था। बिल्कुल जिसका भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है गलत है। यहाँ पर जिसका भी आंसर बी आ रहा है राणा चुंडा, राणा चुंडा बिल्कुल यहाँ पर राइट है। राणा चुंडा को ही कहा जाता है। यह राणा लाखा का पुत्र था। इसने अपने पिता की आन को बचाने के लिए सदैव के लिए अपना अधिकार मेवाड़ की गद्दी से वापस ले लिया था, और इसी से प्रसन्न होकर राणा लाखा ने घोषणा की थी कि भविष्य में मेवाड़ की जो सनदें हैं, बॉर्डर है, उन पर चुंडा के हस्ताक्षर होंगे, वे सनद पर उसके भाले का निशान होगा। और राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी में चित्रमल नामक बंजारे ने पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया था। ये पूछा गया है प्रश्न। राणा लाखा के समय हुआ था पिछोला झील उदयपुर का निर्माण, चित्रमल नामक बंजारे ने करवाया था। और पिछोला झील किस नदी पर स्थित है? तो ये बेड़च नदी पर स्थित है। इसे स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है। इसके साथ में ही राणा लाखा के समय में ही शीशे और जस्ते की प्रसिद्ध चांदी की जावर की खानें उदयपुर में इनकी खोज हुई थी। प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय उदयपुर में शीशे जस्ते की प्रसिद्ध चांदी की जावर खान की खोज हुई थी? ए है राणा लाखा, बी राणा चुंडा, सी छेत्र सिंह और डी है राणा मोकल। इसका आंसर कमेंट करें। देखें जावर की खान उदयपुर की खोज किस शासक के समय हुई थी? बिल्कुल जिस भी मित्र का आंसर ए आ रहा है राणा लाखा, या इसको लख सिंह भी बोला जाता है, राणा लाखा के समय हुई थी। इसका राइट आंसर ए होगा। और राणा लाखा के दरबार में ही प्रसिद्ध विद्वान जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट रहते थे, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न है, मन्ना फन्ना व विसल नामक शिल्पी किसके दरबार में रहते थे? ए है राणा लाखा, बी राणा चुंडा, सी है छत्र सिंह और डी है राणा मोकल। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देखें। जिसका भी आंसर यहाँ पर डी आ रहा है राणा मोकल,
उन सभी का राइट है। डी होगा, राणा मोक्कल के दरबार में रहते थे। इसके साथ में मोक्कल के दरबार में योगेश्वर तथा विष्णु भट्ट नामक विद्वान भी रहा करते थे। जो राणा मोक्कल है, इसकी हत्या किसने की थी? देखो, राणा मोक्कल की हत्या की थी चाचा वे मेरा ने की थी। मेहपा पंवार की सहायता से मेहपा पंवार के साथ मिलकर मोक्कल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, आवल व बावल की संधि कब हुई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर कमेंट करो, देखें आवल व बावल की संधि कब हुई थी। और मैं बता देता हूँ कि मेवाड़ के राणा कुंभा, महाराणा कुंभा व मारवाड़ के राव जोधा के बीच ये आवल और बावल की संधि हुई थी। और इस संधि के द्वारा ही मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया और इसका केंद्र बिंदु था सोजत पाली रखा गया था। जिसका भी आंसर यहाँ पर सी आ रहा है 1453, उन सभी का राइट आंसर है। इसके अलावा ध्यान रखना, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच। और सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा की जीत हुई थी और इस विजय की खुशी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा ध्यान रखना, विजय स्तंभ पर अत्रि व उसके पुत्र मेष द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1460 ईस्वी में। और विजय स्तंभ को इसीलिए ही कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। किसके द्वारा? अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा। विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे वो थे जेता, नापा और पुंजा थे। विजय स्तंभ पर भारतीय देवी देवताओं के चित्रण उत्कीर्ण है, अतः इसको भारतीय अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अलावा 15 अगस्त 1949 को प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था विजय स्तंभ पर, 15 अगस्त 1949 में, और ये डाक टिकट 1 रुपये का था। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जेके सीमेंट, राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से राणा कुंभा की उपाधि नहीं है। ए है दल पुंगल, बी छाप गुरु, सी चाप गुरु और डी है नरपति। कौन सी राणा कुंभा की उपाधि नहीं है? कमेंट करें नीचे आंसर। इसके अलावा मैं बता दूं राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां राणा कुंभा को दी गई है। देखो, राणा कुंभा को गुजरात के शासकों द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। इसके अलावा अश्वपति, गणपति, छापगुरु क्यों कहा गया? क्योंकि ये छापामार युद्धपत्ति में निपुण थे। और इसके अलावा हालगुरु है, हालगुरु होता है गिरी दुर्गों का स्वामी। राजगुरु होता है राजनीति में दक्ष। इसके अलावा राणा रासो यानी इतिहासकारों का आश्रयदाता। अभिनव भट्टाचार्य नाटक राजकर्ता। कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे, प्रज्ञापालक, राय रायन, महाराजा धीराज, महाराणा चापगुरु। जिसका भी आंसर ए आ रहा है दल पुंगल, बिल्कुल सही है। दल पुंगल उपाधि नहीं थी। इसके अलावा शैलगुरु, नरपति, परमगुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, तोडरमल यानी संगीत की तीनों विद्याओं में श्रेष्ठ, नंदन दिजेश्वर यानी शैल धर्म का उपासक आदि सारी उपाधियां इनको प्राप्त थी। इसके अलावा कहा जाता है कि राणा कुंभा ने राजस्थान में 84 गिरी दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए थे। इसीलिए कुंभा को हालगुरु अर्थात गिरी दुर्गों का स्वामी भी कहा जाता है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया पहला राजदूत था। ए है टोडरमल, बी जलाल खां, सी मान सिंह और डी है भगवंत दास। आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। प्रथम राजदूत कौन था? 4 राजदूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास। बिल्कुल, जिसका भी आंसर यहाँ पर भी आ रहा है जलाल खान, उन सभी मित्रों का राइट है। क्लास लंबी हो रही है इसलिए जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। अब राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे। ए भूपाल सिंह, बी मान सिंह, सी फतेह सिंह, डी है सज्जन सिंह। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
और ये एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक थे, एकमात्र अपाहिज महाराणा थे, जिसका भी आंसर ए आ रहा है महाराणा भूपाल सिंह। उन सभी का राइट है। इनका कार्यकाल था 1930 से लेकर 1955 तक। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, मान सिंह, सी है फतेह सिंह और डी है सज्जन सिंह। आंसर कमेंट करें। और ये जब महाराणा एडवर्ड सप्तम के दरबार में 1903 में मिलने जा रहे थे, तब केसरी सिंह बार्ट ने कुछ कहा था, चेतावनी चूंटिया। इनके पुरुष को जगाने हेतु 13 सोरठों का खत इनको लिखा था, जिन्हें चेतावनी चूंटिया कहा जाता है। और इनको ही अंग्रेजों द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका आंसर सी होगा। जिसका भी आंसर सी आ रहा है फतेह सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट है। ये सज्जन सिंह के दत्तक पुत्र थे फतेह सिंह। प्रश्न संख्या 27, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ए है 1724, बी 1734, सी है 1744 और डी है 1756। देखो, हुरडा सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया कई बार। इसका आयोजन भीलवाड़ा में किया गया था, हुरडा सम्मेलन का। जिसका भी आंसर यहाँ पर बी आ रहा है 1734, सभी का राइट है। इसका आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया था, जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। यह सम्मेलन जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बुलाया गया था। हुरडा सम्मेलन में राजस्थान के 7 राजाओं ने भाग लिया था। इसका आयोजन मराठों के द्वारा राजस्थान पर लूटमार और बार बार आक्रमण को रोकने के लिए किया गया था। मराठों ने सर्वप्रथम राजपूताना में आक्रमण बूंदी पर किया था, किंतु महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में चौथ वसूली सर्वप्रथम मेवाड़ से की गई थी, ध्यान रखना। और देखो कौन कौन सी रियासतों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। नागौर, किशनगढ़, करौली, बीकानेर, बूंदी, जोधपुर और कोटा। जैसमंद झील में बने 7 टापुओं में सबसे छोटा टापू है ए बाबा का भागड़ा, बी है प्यारी, सी सुंदरी और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट में दो देखें। जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसमें 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा। और इसका आंसर जिसका भी बी आ रहा है प्यारी, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा टापू प्यारी है। इस जैसमंद झील का निर्माण 1687 से 91 ईस्वी में आकात राहत कार्यों के लिए गोमती नदी के पानी को रोककर जैसमंद झील, या इसे ढेबर झील भी कहा जाता है, इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। ए है अमर सिंह, बी करण सिंह, सी राज सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करें। और जो मुगलों और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी, उसकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मेवाड़ का राजकुमार है वो मनसबदार के रूप में मुगल दरबार में रहेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। मेवाड़ के शासकों को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जिसका भी ए आ रहा है अमर सिंह, बिल्कुल राइट है। इस संधि के बाद अमर सिंह ने राजपाट त्याग कर वैरागी जीवन बिताया था और राजसमंद झील के किनारे अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। और अहाड़ उदयपुर में महासतियों में सबसे पहली छतरी महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी है। और अहाड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। और इन्हीं के काल में मेवाड़ स्कूल की चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल था। और इन्हीं के शासनकाल में ही नासिरुद्दीन ने रागमाला पर चित्र बनाया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ए है अमर सिंह का काल, बी करण सिंह, सी राज सिंह, डी है जगत सिंह प्रथम का काल। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल
और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ का प्रथम शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था वो था करण सिंह। ये 1000 मनसब के साथ में उपस्थित हुआ था। इसका आंसर जिसका भी डी आ रहा है जगत सिंह प्रथम, वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। ए है चावंड, बी कुंभलगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है कुंभलगढ़ और डी है उदयपुर। इसका आंसर कमेंट में दे। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसका राइट आंसर जिसका भी सी आ रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर रखा। इसका आंसर कमेंट करें। उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने क्या रखा था? इसके साथ मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह जो अकबर का सेनापति था, उसका सहयोगी एक मुस्लिम था जिसका नाम था आसफ खां। और मान सिंह ने मुगल सेना का जो नेतृत्व करते हुए जो पड़ाव डाला था वो डाला था मोलेला गांव राजसमंद में। इसका राइट आंसर जिसका भी सी आ रहा है मुहम्मदाबाद, बिल्कुल राइट है। सी इसका राइट होगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी वो बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में, तथा सेना ने लोहे सिंह गांव राजसमंद में है वहां पर पड़ाव डाला था। और जो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था वो शस्त्रागार था मायरा की गुफा उदयपुर के अंदर, यह भी ध्यान रखना। और हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप का जो अपना मुख्य नियंत्रण जो केंद्र था वो था केलवाड़ा गांव राजसमंद में। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की जो हरावल सेना का मतलब होता है सेना का जो आगे का भाग होता है, उसका नेतृत्व किया था एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खान सूर ने। हाकिम खान जो सूर है इसका मकबरा बना हुआ है खमनोर राजसमंद के अंदर। और हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना यानी चंदावल सेना, इसका नेतृत्व किया था राणा पूंजा ने। इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है और इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास में बनास नदी भी बहती है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका कब हुआ था? ए 1303, बी 1534, सी 1567 और डी है 1568। आंसर कमेंट में करें। इस समय बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, गुजरात के बहादुर शाह ने। और इस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो था विक्रमादित्य, जिसका भी आंसर यहाँ पर बी आ रहा है 1534, बिल्कुल राइट है। 1534 और 35 में हुआ था। प्रथम शाखा 1303 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1567-68 में। इस समय यहाँ पर शासक थे उदय सिंह। अगला प्रश्न है, राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? ए मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बी बसवा, सी कालपी और डी है इरिच। राणा सांगा जिसने खानवा का युद्ध लड़ा था, देखो खानवा के युद्ध में हारने के बाद क्या हुआ था, खानवा का युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे उस समय मालदेव द्वारा बसवा है दौसा के अंदर, वहां पर इनको पहुंचाया गया था। और होश आने पर इनको जब युद्ध की जानकारी मिली तो राणा सांगा बहुत निराश हुए और राणा सांगा को बसवा से फिर वहां से रणथंभौर ले जाया गया। बाबर ने क्या किया था, बाबर ने खानवा युद्ध में भाग लेने वाले जो मेदिनी राय है उसको हराने हेतु चंदेरी की तरफ अपनी सेना को बढ़ाया। तो राणा सांगा ने 1528 ईस्वी में मेदिनी राय की मदद करने हेतु रणथंभौर से वहां से रवाना हुए और राणा सांगा ने कालफी गांव के पास इरिच गांव में अपनी सेना का शिविर लगाया था। इरिच जो लिखा हुआ है यहाँ पर राणा सांगा की सेना का शिविर था, जहां राणा सांगा के ही युद्ध विरोधी सामंत जो उन्हीं के सामंत है उन्होंने राणा सांगा को जहर दे दिया था। और उसके बाद कालपी गांव उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। और जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है यहाँ पर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। और इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा बसवा। बसवा दौसा जिले में है, ध्यान रखना। और यहीं पर राणा सांगा किया जो स्मारक है वो बना हुआ है। तो
आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए यहीं इसको समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न शेष रह गए, उनको अगली क्लास में कवर करेंगे। जितने भी मेरे प्यारे मित्र लाइव जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो लाइव जुड़े हुए हैं, तो साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।